अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज मैं एक इमरजेंसी में ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो अभी कुछ नई इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा शौक़ लगा है। तो मैं क्या बाकी सब भी इस टाइम इस मामलात का इनका शिकार है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो मानसून चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, एक तो फार्मर इससे बहुत परेशान है इस वक्त। ये धूप कई कई दिन हो जाते हैं, धूप नहीं निकल रही, परिंदे उसमें छोटे परिंदे गालिबन जो यूँ समझ लें जैसे हमारे पास हैं जावा फिंचेस वगैरह, ये बहुत जल्दी इसके अंदर इफेक्ट होते हैं, मरते हैं। तो एक तो ये मसला चल रहा है। दूसरा ये है कि कल मैं कंगनी लेकर आया तो जो रिटेल में रेट है कंगनी का वो 150 रुपये हो गया है। तो ये एक बड़ी शौक़ वाली बात है कि भाई कहाँ हम लोग, मैं होलसेल में कभी ले रहा था तो 90-95 के आसपास थी और अब वो होलसेल में तकरीबन 130-135 के आसपास हो गई है। तो व्यूअर्स, दूसरी तरफ मार्केट में जो जाल रेट रहा है पिछले इतवार का, लालू खेत मार्केट का जाल रेट रहा है फिंच का 500 रुपये रहा है, 500 रुपये पेयर का, कॉमन फिंच का। तो बस ये बहुत ही यूँ समझ लें कि बड़ा मुश्किल सिचुएशन है फार्मर्स के लिए कि अब आगे बहुत सारे फार्मर्स जो पिछले साल यानी कि यूँ समझ लें सर्दियों में आए थे, वो लोग सोच रहे हैं कि अब आगे मज़ीद फिंच को चलाएं या ना चलाएं। तो बस इसमें मेरी अपनी भी एक राय है, तो मैंने सोचा इसके लिए वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस देखिए, जो ये जो टाइम गुज़र रहा है, ये एक तो देखिए हर साल इन दिनों में ये मसला तो होता है। जून जुलाई के अंदर अगर हम ब्रीड रोकते हैं उसका एक ख़ास मकसद ये भी होता है कि भाई इन दिनों में एक्सपोर्ट थोड़ी कम होती है, जाल वाले परिंदा कम लेते हैं, और जब जाल वाले कम लेते हैं तो फिर एक ख़ास तरह का एक तबका है, इन्वेस्टर कह लें, उनको जो मर्ज़ी कह लें, वो कूदते हैं और वो कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ते में ख़रीद लें, क्योंकि फार्मर डिस्टर्ब होता है दाने की वजह से, परिंदों को रोकने की वजह से, क्योंकि जो ब्रीड आई हुई होती है उसको रोकना और उसको दाना खिलाना, वो फिर वो यूँ समझ लें कि जितना लॉस वैसे हो रहा होता है इतना लॉस दाने की मद में हो जाता है। अगर आप एक महीना रोकेंगे तो एक महीना यानी कि बाद जो कीमत थोड़ी सी बढ़नी है उससे ज़्यादा का आप दाना खिला देंगे। तो ये फार्मर ये सोच रहा होता है और मार्केट में बर्ड ज़्यादा जाता है इस वजह से। और फिर अभी तो ये डबल यूँ समझ लें काम हुआ है कि एक तो मार्केट रेट कम हो गया, दूसरी तरफ से फिंच का दाना जो सा वो महंगा हो गया, कनकी जो है काफ़ी महंगी हो गई है। तो इस वजह से मार्केट में ज़्यादा माल जा रहा है। तो इसमें फिर वो शिकारी टाइप के बंदे जो उतरे हुए होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मज़ीद सस्ते से सस्ता, क्योंकि फार्मर परेशान होते हैं, वो जितना ज़्यादा माल देखते हैं मार्केट में उतना रेट कम कर देते हैं। तो बस ये इस टाइम करंट कंडीशन चल रही है। तो इसमें ये है कि मेरा भी अपना एक वो है राय है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है जैसे आप लोग करना चाहें। और अपनी राय का लाजमी मैं समझता हूँ इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करें कि आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरह इस मसले के अंदर से निकलना चाहिए। जो भी यानी कि फार्मर हैं, नए फार्मर भी हैं, पुराने भी हैं, आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो पुराने फार्मर हैं वो कई कई सालों से इस काम में फिंच को काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, जैसे मुश्ताक भाई हैं या और इस तरह के काफ़ी सारे फार्मर हैं जो काफ़ी टाइम से फार्म को यानी कि फिंच के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, और जो नए फार्मर हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनकी भी एक अपनी राय है कि वो क्या इस टाइम क्या सोच रहे हैं। तो बस मेरा अपना एक जो इसमें नज़रिया है, मैं तो समझता हूँ कि देखिए इस टाइम पर एक तो अगर आपने वो 2 महीने आपने ब्रीड नहीं ली है, यानी कि जून जुलाई में अगर आपने ब्रीड नहीं ली है तो आपके पास इतनी ब्रीड तैयार ही नहीं होगी कि आप इस वक्त बेचें। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ख़ुद भी रिसेंटली मटकियाँ लगाई हैं, मेरे पास ज़्यादातर पेड़ अभी अंडों पर हैं। एक ब्रीड रुकी हुई है और वो भी मैंने इसलिए रुकी हुई है कि मैं चाह रहा हूँ कि यानी कि ये जैसी मुहर्रम गुज़रते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेट बेहतर होगा। तो उसमें मैं फिर अपने जो मेरे पास परिंदे कुछ उसमें ऐसे हैं कि कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं बताया था कि मैं इनका शुमार करके मैं फिर इसके अंदर जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये काफ़ी एजिड हो गया तो उसको मैं निकाल देता हूँ, नए उसके साथ ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने 30-40-50 पेड़ रोका हुआ है बस। बाकी मेरे पास जो भी था वो मैं यानी कि जून जुलाई से पहले ईद के बाद, बाकी मीठी ईद के बाद मैं सेल कर चुका था। तो ये इसमें हर दफ़ा ही होता है। बहरहाल ये है कि अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है कि एक मंदा तो ये हर साल का है, और फिर एक मंदा होता है कि जब मार्केट में फिंच की यूँ समझ लें कि एवरेज फिंच फार्मर्स बढ़ते चले जाते हैं, बड़े पैमाने पर फिंच आने लग जाती है। तो ये भी एक रेट को कम करने की वजह होती है। ये फिंच की ब्रीड खासी तेज़ है, बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं, इस वजह से भी इसका रेट कम हो जाता है। जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर मार्केट रेट कम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो जाल रेट है वो इसी उस पर देखते हैं कि भाई अगर मार्केट में माल ज़्यादा है तो उसका रेट कम कर लेते हैं, अगर मार्केट में माल कम आ रहा हो तो रेट बढ़ाते हैं, एक तरह से लालच देते हैं कि फार्मर आगे परिंदा बेचे।
तो व्यूअर्स इस टाइम में मैं तो अपने तौर पर ये समझता हूँ कि इस टाइम मज़ीद बढ़ानी नहीं चाहिए। नए फार्मर अगर कोई इसमें आना चाहता तो उसके एतबार से ये अच्छा टाइम है कि आपको कम रेट में इस टाइम फिंच मिल जाएगी। तो आप नए फार्मर जो है अगर करना चाहते हैं तो इस वक्त में लगा लें। और दूसरी सूरत में जैसे ही यूँ समझ लें कि आगे मौसम बदलेगा थोड़ा सा, तो इसका उम्मीद ये है कि रेट इसका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और मैंने अपनी एक जो रेटों के बारे में एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि पहले एक दफ़ा जब फिंच का बहुत ज़्यादा रेट कम भी हुआ था, तब भी वजह यही थी कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फिंच, फिर लोगों ने बेची और वही बात है, शिकारी बड़े टूट के पड़े, उन्होंने बहुत सस्ते में ख़रीदी, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। लेकिन ये मामला 3-4 महीने के लिए हुआ था। अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, जो नए फार्मर हैं, तो भाई 3-4 महीने बर्दाश्त कर लें। 2 महीने समझ लें कि इसके अंदर गुजर गए, मज़ीद 1-1.5 महीना मुझे लगता है कि और है। इंशाल्लाह उसके बाद रेट इसका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और इंक्रीज़ भी पहले से बेहतर होगा। जो अब तक की जो यूँ समझ लें कि अगर हम पिछले कई सालों की अगर हम वो देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम यानी कि जो इंक्रीज़ होता है रेट, तो मैं समझता हूँ कि अगर रेट 1000-1100 पे था, तो रेट इंशाल्लाह इंक्रीज़ होने के बाद इसका अब जो दाने की वजह से जो इंक्रीज़ होगा रेट, तो मेरा ख़्याल है अपना कि रेट 1200-1300 तक जाएगा इसका जाल पर, क्योंकि दाना महंगा हो गया है। इस रेट के अंदर फार्मर को वारे नहीं खाएगी फिंच, कुछ भी हो जाए फार्मर इस रेट के अंदर आगे मज़ीद फिंच को नहीं चला सकते। तो उसमें ये होगा कि जब आगे जाल वालों को ज़रूरत होगी तो वो लाजमी बात है वो रेट बढ़ा कर देंगे, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है बेचना। तो व्यूअर्स ये एक मेरी राय थी कि अभी मज़ीद नए यानी कि जो आपके पास माल लगा हुआ है उसको मज़ीद ना बढ़ाएं, जितना आपके पास है उसी को रोकें। नए फार्मर अगर इसमें आना चाह रहे हैं तो नए फार्मर्स के लिए अच्छा टाइम है। आप लोग अभी ये लगा सकते हैं, 50-50 पेयर करके लें, अपना ये एवरेज लगाएं और 1-1.5 महीना 2 महीना तो आपको सेटल में होने में लग जाता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 महीने जब आप यानी कि एक नया सेटअप लगा दें, 3 महीने में आपकी पहली ब्रीड सही मायनों में आती है। तो जब तक नई ब्रीड आएगी आपका रेट बेहतर हो चुका होगा और आपको फिर जब बंदा पुराने रेट में कम रेट में लेता है ना फिंच या कोई भी परिंदा, तो उसको उस तरह तकलीफ़ नहीं होती कि यार मैंने तो इतना लगाया था और मेरा तो घट गया। क्योंकि आप देखें इस वक्त ये प्रॉब्लम हुई भी है, जो जिन्होंने 6 महीने पहले 7-8 महीने पहले जिन्होंने फिंच ख़रीदी थी 1200-1300 रुपये के हिसाब से, वो वाकई डिस्टर्ब है कि यार ये तो रेट भी इसका आधा नहीं रहा, अब हम क्या करें, दाना भी ऊंचा हो गया है और रेट भी कम हो गया, तो अब तो हम तो नुकसान में चले गए। लेकिन अगर आप कम रेट में ख़रीद के लगाते हैं परिंदे को, तो कम से कम आपको ये हौसला होता है कि यार मैंने तो महंगा लिया ही नहीं था, अगर सस्ता भी हो रहा है तो भाई सीधी बात है मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये एक यूँ समझ लें कि इंसानी साइकी है, तो ये मामला भी होता है। तो बल्कि हर बंदा इस चीज़ को सोचता है। तो ये एक मेरी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मुहर्रम के बाद रेट बेहतर होगा, इंक्रीज़ होगा। और भी बस मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, आप भी हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि मानसून की वजह से काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने आपको बताया कि धूप नहीं निकल रही है, नमी वाला मौसम है, मुसलसल परिंदों में ये बड़ा मुश्किल हुआ हुआ ये टाइम गुजारना परिंदों का, क्योंकि उनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है पट्ठों को, और वो यूँ समझ लें कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ब्रीड ख़राब हो रही है, पट्ठे मर रहे हैं, और वजह सिर्फ यही है कि मौसम हमारा जो है मौसम इस टाइम ठीक नहीं हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए तो हमारी ये ब्रीड वगैरह सही हो जाए, क्योंकि परिंदों का मरना बड़ा तकलीफ दे होता है फार्मर के लिए भी, और परिंदों की नन्ही सी जान जब ऐसे जाती है वो बहुत बुरा सा लगता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।